अस्सलाम वालेकुम। हाँ, प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना आज का हमारा ये टॉपिक है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका उर्दू में मानी है फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना। इस टेंस को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब आने वाले ज़माने में यानी मुस्तकबिल ज़माने में, आने वाला जो ज़माना है, फ्यूचर का जो टेंस है, उस ज़माने में हमने कोई काम शुरू किया होगा। ठीक है, मतलब मैं कल ये काम मैं शुरू करूँगा, कल शुरू करूँगा और उसी तरह फिर जारी है वही। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हाल ही में मतलब कोई काम शुरू किया था और उसी तरह शुरू किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। जब हम पास्ट में कोई काम शुरू किया था उसी तरह पास्ट ही में जारी था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह ये जो टेंस है मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने में, कल या परसों या आज के से 2-1 घंटे बाद कोई काम शुरू करूँगा और उसी तरह वही काम फिर जारी होगा, उस टाइम हम इस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। आने वाले ज़माने में जब कोई काम शुरू होगा, ठीक है, और उसी तरह फिर शुरू होगा, तो इस टेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ये इस ज़माने को इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी टेंसों की तरह इसमें भी 3 चीज़ें होती है। नंबर फर्स्ट, उर्दू आइडेंटिफिकेशन के इस टेंस का उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब उर्दू में कोई सेंटेंस आया, हमें क्या पता चलता है कि ये किस टेंस का है। क्लियर? और दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। जो हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की मदद करता है। आप यूँ समझे, मतलब आपका कोई नाम है, इसी तरह टेंस का भी कोई अंग्रेज़ी में कोई पहचान होता है, मतलब कोई नाम है, वो उसी हेल्पिंग वर्बों से ही हम मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। क्लियर? इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है। उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। क्लियर? नॉट ओनली दिस टेंस, सिर्फ इस टेंस में नहीं, बट इन ऑल कंटिन्यूस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, यानी 6 ज़मानों में हम पहली हालत के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। क्लियर? उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका? ता रहा होगा, ती रही होगी। इसी तरह और क्या है? ते रहे होंगे। ठीक है, मैं वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा होगा, वो सुबह से मुतालिया करती रही होगी। ठीक है, हम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। ये इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है। फ्यूचर वाले फ्यूचर वाले ज़मानों में जहाँ जिस जिस हेल्पिंग वर्ब में विल हो, ठीक है, विल बी, विल हैव या विल हैव बीन, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये ऑल राउंडर है। तमाम सब्जेक्ट के साथ हम, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम इसको पुट कर सकते हैं। ये शेल है, शेल बी है, शेल हैव बीन है या शेल हैव हो, उसको हम मॉडर्न इंग्लिश में इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। अलबत्ता दरख्वास्त वगैरह में फिर हम आई और वी यू दे के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शेल हैव बीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे, लाजमी करेंगे। बाकी ये तो सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि ऑब्जेक्ट तक ये फार्मूला जो होता है उसी तरह है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म और विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। अब रहा, हम वक्त की तयन करते हैं। इस टेंस में हम वक्त का तयन करते हैं। वक्त की तयन से क्या मुराद है? वक्त 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास मालूम वक्त होता है, एक नामालूम वक्त होता है। मालूम यानी नोन टाइम है, एक अननोन टाइम है। मालूम वक्त के साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। ना मालूम जो क्लियर ना हो हमें, उस टेंस के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर का इस्तेमाल करेंगे। फार का नहीं, फोर का। क्लियर? दिस इज फोर, हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मालूम और नामालूम वक्त कैसे होते हैं। सुबह मालूम है, शाम मालूम है, रात मालूम है। ठीक है, सुबह सादिक, दोपहर, ये एक मालूम वक्त होता है। इसी तरह कोई डेट हो, फिक्स डेट, ठीक है, डेट मिसाल के तौर पर 2010 से, इसी तरह 1 जनवरी से, वगैरह वगैरह। 2010 से, 1 जनवरी से नहीं, जनवरी से, इसी तरह। तो ये हमारे पास जो है ना मालूम वक्त होता है। क्लियर? 2010 या कोई भी डेट हो सकता है। ये हमारे पास नॉन टाइम होता है, इसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। बाकी रही बात फोर की, फोर का हम इसी तरह शॉर्टकट में अगर समझ में नहीं आता हो
1 मिनट, 2 सेकंड या 10 घंटे या 15 साल, मालूम नहीं कि कौन से 15 साल, मालूम नहीं कि कौन से 2 घंटे, मालूम नहीं, इसी तरह, ठीक है। ये हमारे पास अननोन टाइम होता है। तो इनके साथ फिर हम क्या इजाफा करते हैं, इसके साथ फिर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर को। क्लियर। अभी मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बनाता हूँ, मैं सुबह से अंग्रेज़ी बोलता रहा हूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कोयटा जाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैं सुबह से शाम तक अंग्रेज़ी बोलता रहूँगा। तो बोलता रहूँगा ये किस तरह है, सुबह। अब इसमें टाइम को हम देखते हैं कि टाइम हमारे पास क्या है, मालूम है, सुबह शाम तक, ये एक हमारे पास फिक्स टाइम है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट मैंने आई लगाया है, आप कोई भी लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाया है। फर्स्ट फॉर्म स्टडी लगाया है, आईएनजी के साथ स्टडिंग। और ऑब्जेक्ट मैंने बुक लगाया है। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं सिंस और फॉर और प्लस टाइम हम लगाते हैं। टाइम को फिर देखते हैं, अगर मॉर्निंग है मतलब इवनिंग है, हमारे पास मालूम वक्त है, तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर इधर 2 घंटे 2 मिनट 4 सेकंड 1500 साल 15, ठीक है, तो ये हम क्या होगा, ये हमारे पास अननोन है। तो इसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फोर का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर जो उनकी मालूम है, हमने सेंस लगाया है और उसके बाद मॉर्निंग लगाया। क्लियर। एक और जुमला है, वो 2 घंटों से मुतालिया करता रहा होगा। वो 2 घंटों से, अभी मालूम नहीं कि कौन से 2 घंटे, 24 घंटों में कौन से 2 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग है आईएनजी के साथ, और बुक ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उर्दू जुमले में देखते हैं कि 2 आवर जो हमारे पास अननोन है, तो लिहाजा हम 2 आवर से पहले फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और इसी तरह जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो विल के बाद हम नॉट लगाएंगे। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस बुक फॉर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं 2 घंटों से मुतालिया नहीं करता रहा हूँगा, मुतालिया नहीं करता रहूँगा। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव जुमला बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में फिर हम क्या करते हैं, विल को शुरू में लगाते हैं, विल के डायरेक्ट बाद हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। क्लियर। इसी तरह इस जुमले में निगेटिव में विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है। और इसी के बाद इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, विल के बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, विल को शुरू में लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना हमारे पास क्या है, हमारे लिए लाजमी होता है कि हम उसको पुट करें। तो आसान टेंस है, मुश्किल नहीं है। पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पहले मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना, ठीक है। मुस्तकबिल में मतलब कोई काम मुकम्मल करने के करीब है, मतलब उसी तरह शुरू है, उसमें है मुस्तकबिल में लेकिन उसी तरह जारी है। तो इस टेंस में हम 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये चंद 2 इसके एग्जांपल्स है। बाकी सिंस और फॉर को हम पिछले 2 टेंसेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद अगर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इंडेफिनिट टेंसेस फिर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।